हाँ जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हार्मोनिक मीन। ठीक, अपनी अपनी किताबें खोल लें और हार्मोनिक मीन का जो टॉपिक है वो निकाल लें। मेरे पास जो पेज है वो है नई बुक का 91 पेज, उसके ऊपर हार्मोनिक मीन दिया हुआ है। ठीक, जल्दी से पेजेस निकाल लें। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन वो ये कर रहा है, इट इज द reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the values। ठीक, ये डेफिनेशन है। ठीक, जो बुक में लिखी हुई है। अगर यहाँ से पढ़ें तो क्या कहता है, ए सिंपल वे टू डिफाइन हार्मोनिक मीन इज टू कॉल द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज या ऑब्जर्वेशन। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट। ठीक, अगर एक कोई वैल्यू है 5 तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/5। क्या होगा? 1/5। यहाँ पे मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। ठीक, 1 डिवाइडेड बाय n, इसको आप रेसिप्रोकल कहेंगे। ठीक, मैं एक फार्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ। HM इज इक्वल टू n ऊपर आएगा सम, यहाँ पे x ऊपर, ये होगा फार्मूला आपका हार्मोनिक मीन का। ठीक, लेकिन जो आपके पास ऑब्जर्वेशन होंगी उनके रेसिप्रोकल लेंगे, उनका सम करेंगे और n को यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज को उनके रेसिप्रोकल के सम पे डिवाइड कर देंगे। ओके, हार्मोनिक मीन इज यूज्ड इन एवरेजिंग ऑफ रेशियोज। जहाँ पे आपके पास रेशियोज का डाटा होता है वहाँ पे हार्मोनिक मीन इस्तेमाल किया जाता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रेशियोज आर द स्पीड एंड टाइम। कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास डाटा स्पीड और टाइम में आता है, ठीक, तब आप हार्मोनिक मीन इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट में हो या यूनिट ऑफ मटेरियल में हो, वर्क एंड टाइम मुख्तलिफ सिचुएशन में वेरी करता है आपके पास डाटा किस किस्म का है और वहाँ पे आप कौन सी एवरेज इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक, अच्छा, ये जो हार्मोनिक मीन का फार्मूला दिया गया है, ठीक, मैंने भी यही वाला इस्तेमाल किया है। ठीक, ये वाला। अच्छा, ये और नीचे वाला जो है ये ग्रुप डाटा में है। ये भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ऊपर आ जाएगा समेशन है, क्योंकि जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं ग्रुप डाटा तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो ये नीचे वाला ग्रुप डाटा के लिए, ऊपर वाला अनग्रुप डाटा के लिए लिख देता हूँ, फॉर डाटा। और ये वाला फार्मूला कब इस्तेमाल करेंगे? अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ठीक, और उनका हम हार्मोनिक मीन निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? लेट्स सपोज एक वैल्यू हमारे पास 25 है, ठीक, और एक वैल्यू हमारे पास 50 है, तो उसका अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे? फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स, दैट इज कौन कौन से नंबर्स हैं? 25 एंड 50। तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? हम ये ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे, वी नो दैट
वही क्या फार्मूला, क्या है फार्मूला, वो ये है। अब इस फार्मूले को एडिट कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमारे पास टोटल वैल्यूज 2 है, तो हम ऊपर 2 रख देंगे, और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो कौन कौन सी है। ठीक, 25 है, नीचे 25 आ जाएगा, ऊपर 1, उसके बाद प्लस, फिर यहाँ पे 50 आ जाएगा, और ऊपर 1। हाँ जी, इसको कैलकुलेट करें और आंसर मुझे बताएं। अरे आपकी क्लास कंट्रीब्यूशन मुझे नजर आनी चाहिए। सर 33.33। मैं भी देख लूँ इसको साथ में। 33.33। ठीक, ये इसका हार्मोनिक मीन आ गया। अगर आपके पास 3 वैल्यूज होंगी तो ऊपर 3 रखेंगे और नीचे 3 वैल्यूज का सम लेंगे रेसिप्रोकल्स का। ये पता लग गया रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं। यस सर। हाँ, 1/, आप जब वो वैल्यू कर देंगे तो वो रेसिप्रोकल बन जाएंगे। जी जी। अब इसका हम ग्रुप डाटा का फार्मूला भी एक छोटा सा देख लेते हैं। ठीक, ऊपर मेरे ख्याल में हमें ये वाला दिया हुआ है, यही वाला हम कॉपी कर लेते हैं और इसी सॉल्व को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्वेश्चन को भी कॉपी कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन की जगह पे आप इसको हार्मोनिक मीन कर दें। तो अब क्या करेंगे, पहले इसका एक्स बनाएंगे। ठीक, अच्छा, तो हम इंसर्ट कॉलम टू द राइट, एक और कॉलम भी डाल देते हैं। यार ये पीछे से बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही हैं, माइक अपना ज़रा ऑफ कर दें तो थोड़ी सी मेहरबानी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे x बनाएंगे। ठीक, तो 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, 14.5 ऐसे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24.5, यहाँ पे 34.5। ठीक लिख रहा हूँ, 34, 54। ठीक, x निकल आया। x निकालने का तरीका मैंने बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो लोअर लिमिट्स जो है वो यहाँ पे 5 10, 20, 30, 40 एंड 60 दी हुई है, और अपर लिमिट्स ये 19, 29, 39, 49 एंड 59 दी हुई है। तो क्या किया है, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक, अच्छा, अगर आप फार्मूला देखें, फार्मूले के अंदर f डिवाइडेड बाय x मौजूद है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x को f को x पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 5 डिवाइड बाय 14.5। ठीक, तो इसको देख लेते हैं, 5 डिवाइड बाय 14.5 आ गया 0.3448। ओके, फिर 25 डिवाइड बाय 24.5, 1.02 एंड 04। ठीक, नेक्स्ट आप डिवाइड करेंगे 40 को डिवाइड बाय 34.5, 1.1594। ठीक, फिर नेक्स्ट वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 44.5, 0.44। 0.4494। ठीक, लास्ट वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 54.5,
0.5 0.18 0.1834 3 ओके हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, f का भी सम कर लेना है और इसका भी सम कर लेना है। ठीक, जल्दी करें आप, इसका सम करके ना मुझे बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ। इसका सम मैं खुद नहीं करूँगा, आप लोगों ने करना है। पहले सर का सर 100 आएगा। हाँ जी, कौन कौन मौजूद है लड़कियों में, किसी की कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही? हाँ, मिसबा सर है। दूसरे का आएगा 172.5। 172.5 गलत है, दोबारा करो। और वैल्यू पॉइंट में तुमने 100 निकाल लिया। सर ये दूसरी वाली का गलत है। दूसरी नहीं चाहिए, तीसरी चाहिए। 172 तीसरी चाहिए। Sir, 3.1574. 3.1 ठीक, फॉर्मूला हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं और इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज डालनी है। यहाँ पे भी लिख दें, वी नो दैट। लेक्चर खत्म होने वाला है और आपके स्टूडेंट्स अभी तक आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दें पुटिंग ऑल दी वैल्यूज वगैरह, यहाँ पे ऊपर 100 आ जाएगा। सर 31.76 ओ मैंने, 67। ओ भाई लिखने तो दे, एडवांस में ना चल। ठीक, 0.15 और 74, जब इसको हम डिवाइड करेंगे, अब बताओ आंसर क्या आया है? 31.67। 31.67। हाँ जी, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का, हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक, अच्छा, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी हो गई है, इसका पीडीएफ भी बना सर के मैं आपको सर सेंड ये कर दूंगा। YouTube पे डालेंगे? जी, मैं यूट्यूब पे डालता होता हूँ। ठीक हो गया सर जी। कल पिछला लेक्चर भी आपको यूट्यूब पे डाला था। देख लिया सर, देख लिया। हर मन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं मानी मीन की। कौन पढ़ेगा ये? जी सर। If all the observation taken, Properties of harmonic mean. hmm, If all the observation taken by a variable are constants, say k, then the harmonic mean of the observation is also k. The harmonic mean has the least value when compared to the geometric mean and the arithmetic mean. अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि Advantage अगर of आप harmonic कीप mean. अब चुप कर जाओ जरा, इसको समझा लेने दो। कहता है कि ना, अगर एक डाटा है उसके अंदर सारी ऑब्जर्वेशन एक जैसी हैं, मसलन एक डाटा है जिसके अंदर सिर्फ 2 है, 2,2,2,2,2,2, तो जब उसका हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो अभी 2 आएगा। ठीक, और दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें कह रहा है कि अगर हम एक ही डाटा का हार्मोनिक मीन भी निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी निकालते हैं और अरिथमेटिक मीन भी निकालते हैं, तो क्या होगा? तो हार्मोनिक अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन होगा, और हार्मोनिक मीन जो है वो सबसे छोटा होगा। ठीक, इसका मतलब ये है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी दिए हुए हैं।
एडवांटेजेस में क्या कहता है, हार्मोनिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड। ठीक, इसको पढ़ लेना है, यानी कि रिजिडली का मतलब इसका पीछे फार्मूला होता है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज, द फ्लक्चुएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन डू नॉट इफेक्ट द हार्मोनिक मीन, मोर वेट इज गिवन टू स्मॉलर आइटम्स, यानी कि जो छोटी वैल्यूज होती हैं अरिथमेटिक मीन उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनिक मीन, नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल, इसका फार्मूला मुश्किल होता है। इसको वो कहता है पहले रेसिप्रोकल लो अरिथमेटिक मीन का, फिर अरिथमेटिक मीन का और अरिथमेटिक मीन किस चीज का हो, वो रेसिप्रोकल हो वैल्यूज का, तो वो रेसिप्रोकल आके कॉम्प्लिकेट हो जाता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है निकालना, डिफिकल्ट टू कंप्यूट। ठीक, ओके हो गया। इसको मैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और प्रॉपर्टीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। क्या मसला हुआ, क्यों नहीं कर रहा? कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोटेक्टेड, अच्छा जी, वो बड़ा प्रोटेक्टेड। तो आज का आपका लेक्चर मैं ये खत्म कर रहा हूँ यहीं पे। ठीक, और हाजिरी कितनी है आपकी? 16 लोग हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।